आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। गुरु जी ने बताया कि जो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा आ रही है वह बहुत ही खास है। वह आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। गुरु जी ने माघ पूर्णिमा के लिए बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी उपाय हमें बताया है। अगर हम उसे उपाय को कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आप गुरु जी के द्वारा बताए गए इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। और माघ पूर्णिमा तो इस वर्ष बहुत ही खास है, क्योंकि वह महाकुंभ के संगम के समय आ रही है, इसलिए इसका 1000 गुना लाभ ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांध देते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन का आगमन होता रहेगा। आपके साथ पीढ़ियां भी समृद्ध बनी रहेंगी। और गुरु जी ने कहा है कि साल के शुरुआत में किए गए उपाय से पूरे साल हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे धन के भंडार भरे रहते हैं। और जो उपाय मैं आज बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के रास्ते आपके लिए खोलेगा। आप दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह उपाय आप जरूर से जरूर कीजिए। आजकल सभी पैसे कमाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं। आप इस वीडियो के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर इसे पूरा देखिए और आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होगी। आप तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप पूरे ध्यान से सुनना, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। आपके घर में इतना ज्यादा धन होगा कि आपको उसे रखने की जगह नहीं मिलेगी। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी हमारे काम नहीं आता है। अब आगे उपाय बताने से पहले आपसे विनती है कि आप अगर हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए उपायों से भरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको तुलसी की जड़ में कौन सी चीज डालनी है और हमें तुलसी जी में कौन सा जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माघ पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 12 फरवरी को आ रही है, महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण माघ पूर्णिमा का महत्व लाख गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन आप तुलसी में अगर यह खास चीज डाल देते हैं तो फिर देखिए आपके घर में धन की वर्षा कैसे होती है। तो आप यह उपाय तो जरूर से जरूर कर ही लीजिए। आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जरूरी बातें बताने जा रहा हूं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट आते रहेंगे। अगर आप इनका पालन कर लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज को अगर तुलसी माता के नीचे बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। तो यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे जीवन में आने वाले संकट खत्म हो जाते हैं और हमारे घर में चारों तरफ सकारात्मक बनी रहती है। तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। यह कई दवाइयां में भी हमारे काम आता है, तो यह बहुत ही उपयोगी पौधा होता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और घी का दिया भी जलाना चाहिए। इससे तुलसी माता की कृपा हम पर बनी रहती है। वह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए हमें नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। उससे हमें बहुत लाभ होगा। और अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ मेरे द्वारा बताई गई खास चीज बांध देते हैं तो आपको इससे कई हजार गुना लाभ की प्राप्ति होगी। तुलसी के पौधे को बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है। इसमें औषधि गुना के साथ साथ धार्मिक महत्व भी होता है। हर पूजन में तुलसी काम में ली जाती है। भगवान को भोग लगाते हैं तो भी हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी को ही कहा गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी का दर्जा भी दिया गया है।
तुलसी को देवताओं से भी वरदान प्राप्त है। वह इसको अमृत गुण युक्त माना गया है। जिस घर में भी या फिर जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको त्रिदेव कहा जाता है। यह भी जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर निवास करते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भी घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तुलसी माता उसे घर में आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेती है और उसे घर में खुशियां बनी रहती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का अलग ही महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के किसी भी प्रकार का भोग लगाने लगते हैं तो उसमें तुलसी पत्र होना बहुत जरूरी है। उसके बिना भगवान विष्णु भोग को शिव का नहीं करते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तुलसी के उपाय को कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर तुलसी मां को चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप एक दीपक जरूर जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं और तुलसी मां को चुनरी जरूर चढ़ाएं। अक्सर लोगों के घर में देखा जाता है कि तुलसी का पौधा तो होता है पर उसमें चुनरी नहीं चढ़ाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा लगाने से जो हमें लाभ प्राप्त होता है वह नहीं होता है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसे पर चुनरी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह एक देवी है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है, इसलिए आप उन्हें चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अगर आपने इस माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियां घर बैठे बैठे खा सकती हैं। आपको इतना धन प्राप्त होगा, धन से जुड़ी आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने का एक फायदा यह भी है कि इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बना रहता है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और भाग्यवान होती हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाए तो लाल चुनरी कभी भी भूलकर नहीं चढ़ाए, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। इसलिए मंगल और बुध ग्रह कभी भी मित्र नहीं माने जाते हैं। इसलिए आप लाल रंग की चुनरी कभी भी भूलकर तुलसी माता को नहीं चढ़ाई। आप तुलसी माता को पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। आप जो भी चुनरी चढ़ाए वह नई होनी चाहिए, फटी या पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप फटी पुरानी चुनरी चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लग सकता है। दोस्तों, ध्यान रहे तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे शुभ दिन माघ पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी 2025 को है। इस दिन आप तुलसी पर नई चुनरी चढ़ाई, उससे आपको कहीं 1000 गुना ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने पहले से चुनरी चढ़ा रखी है और वह पुरानी हो गई है तो आप नई चुनरी इस दिन चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रहे, बिना चुनरी के तुलसी माता नहीं होनी चाहिए। तुलसी का विवाह करना भी बहुत जरूरी है। इससे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, हमारे दुखों का अंत हो जाता है, परिवार में खुशहाली सुख शांति बनी रहती है। कई बार हमें पता नहीं होता है और हम तुलसी माता के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे कि तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी देखभाल सही तरीके से अगर हम करते हैं तभी हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तुलसी माता के पास हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरे शब्द नहीं बोलनी चाहिए। और तुलसी माता पवित्र पौधा है, इसलिए उनके पास कभी भी जूते चप्पल झाड़ू पोछा ऐसे सामान ना रखें। अगर आप यह सब सामान रखते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है और तुलसी माता आपसे नाराज हो सकती है। इससे आपके घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आप तुलसी माता के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता के आसपास हमें गंदगी नहीं फैलानी है और वहां पर हमें पानी से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखता है। दीपक जलाने के बाद अगर वह दीपक बुझ जाता है तो उसे आप वहां से हटा लीजिए। तुलसी के पास में बिना जला हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगे। उसकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं से वैसे ही आप तुलसी के पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होगा
आपके घर के परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति ना रखें, चाहे वह गणेश जी की हो, शिवलिंग हो, कोई सी भी प्रतिमा हमें उसे नहीं रखती है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। और हमें तुलसी माता के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए। कपड़े सुखाने से गंदा पानी तुलसी के पौधे में चला जाता है और तुलसी के पत्तों को हमें हमारे नाखूनों से भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो आप उन्हें कचरे में नहीं डालें, आप उन्हें इकट्ठा कर या तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए या फिर उसी की मिट्टी में उसे दबा दीजिए। रविवार के दिन आपको तुलसा जी कभी नहीं तोड़नी है और ना ही हाथ लगाना चाहिए। पानी डालने से भी बचें। रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन आप तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं। अगर रविवार को आप तुलसी को छूते हैं तो उससे आपको दोष लगता है और तुलसी का जो हमारा पौधा है वह सूख जाता है और हमारे घर में मुसीबतें आना शुरू हो सकती हैं। तो आप तुलसी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, वह शाम के समय दिया जरूर जलाएं। महिलाएं तुलसी में जल चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए तथा मांग में सिंदूर लगा होना चाहिए और बिंदी भी लगी हुई होनी चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और आपके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा के दिन जो उपाय करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपको माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का एक सिक्का लेना है। अगर आपके पास यह सिक्का पहले से है तो आप उसे भी ले सकते हैं और अगर नहीं है तो भी यह आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके यह सिक्का आपको तुलसी के पौधे में दबा देना है, यानी कि उसकी मिट्टी में आपको यह सिक्का दबा देना है। अगले दिन सुबह स्नान करके आपको वह सिक्का निकाल लेना है। फिर साफ पानी से धोकर उसे सिक्के को लाल कपड़े में बंद दीजिए। फिर उसे या तो तिजोरी में रख दीजिए या फिर आप उसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन लगातार बढ़ता ही रहेगा। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी गंदी ना हो। साफ मिट्टी का प्रयोग करें। शमशान की मिट्टी या फिर किसी गंदी जगह की मिट्टी का उपयोग आप तुलसी का पौधा उगाने के लिए नहीं करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। गंदे पानी से भी बच्चे। गंदे पानी का उपयोग करने से तुलसी का पौधा सूख जाता है। तुलसी का पौधा जब हरा भरा रहता है तभी वह शुभ माना जाता है। वह हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो यह किसी मुसीबत का संकेत होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वह हमेशा हरा भरा रहे। उसके लिए आप उसकी अच्छी देखभाल करें। तुलसी के पौधे में खाद के रूप में सिर्फ गोबर का ही प्रयोग करें। कोई रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करें। तुलसी पर जाले आने से उसे बचाए या फिर कीड़े लगने से उसे बचाए, क्योंकि अगर आप तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी रखते हैं तो वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिना नहाए कभी भी तुलसी को पानी न चढ़ाएं। इससे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि तुलसी के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र खाने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वह बहुत शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे के गमले में अगर दूसरा पौधा उग जाता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इस तरह तुलसी की सही देखभाल करने से आप अपने घर में खुशहाली बनाए रख सकते हैं। अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे हैं तो आप उन्हें किसी को दान भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आपके घर में तुलसी के पौधे अपने आप नए नए उगने लग गए हैं तो इससे आप समझ लीजिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तुलसी माता आपसे प्रसन्न है और आपके घर में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो गई है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह घर में झगड़ा होने लगता है और तुलसी माता रूठ जाती है। जिन पौधों में फूल नहीं उगते हैं, सिर्फ कांटे रहते हैं, उसे तुलसी माता के पास नहीं रखना चाहिए। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उन्हें घर में किसी भी जगह पर नहीं रखना चाहिए।
अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसमें थोड़ी सी मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। तुलसी में शालिग्राम को रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। जिस भी घर में शालिग्राम होता है वह घर मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। शालिग्राम के दर्शन मात्र से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अगर आप इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजा करते हैं तो आपकी धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वह सब जड़ से खत्म हो जाएगी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय अगर शालिग्राम का चरण अमृत जल पिला दिया जाए तो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस अमृत को दाएं हाथ में श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जब भी आप शालिग्राम अपने घर में ले तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वह असली होना चाहिए। आजकल बाजार में नकली शालिग्राम बहुत मिल रहे हैं। अगर आप नकली शालिग्राम की पूजा करते हैं तो उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप असली शालिग्राम ही अपने घर में लाएं और उसकी पूजा करके पूरा लाभ प्राप्त करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से ज्यादा हमें शालिग्राम की पूजा का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसे पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन पंचामृत से शालिग्राम को स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा उसके चारों ओर सकारात्मक बनी रहती है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप तुलसी का पौधा अपने मन में कोई लालच या स्वार्थ रखकर नहीं लगाएं। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी प्रतिदिन पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूं। माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी स्नान करके तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना है और उसकी पूजा करके आपको मौली धागा लेना है, उसमें 7 गांठ लगाए और गांठ लगाते समय आपको अपने मन में अपनी जो भी मनोकामना है वह बोलनी है। फिर अपनी आंखें बंद करके इस धागे को आप तुलसी के पौधे के नीचे बंद दीजिए तथा सच्चे मन से उनका ध्यान करें और अपने मनोकामना उनसे कह दें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप इस धागे को खोलकर बहता पानी में डाल दीजिए। इस तरह आप तुलसी के पौधे की सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से पूजा कीजिए, देखभाल कीजिए, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। और अगर आप उनकी देखभाल में आलस करते हैं तो इससे तुलसी माता नाराज हो जाएगी और आपके घर में और शांति फैलने लगेगी। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, वह ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तीज त्योहार और धर्म चैनल के हर उपाय की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, इसलिए आप हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आगे मैं आपको तुलसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। तुलसी के पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधा तो माना ही जाता है और तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा भी हमारे प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। तुलसी माता को देव लक्ष्मी का रूप माना गया है और तुलसी के नीचे दीपक जलाने से सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ता है और दीपक जलता है उसे पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है, गृह कलह उसके हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, पितृ भी उनसे प्रसन्न होते हैं, आदि ऐसी आम समस्याओं से उसे छुटकारा मिल जाता है और हमारे मन में भी शांति बनी रहती है। सकारात्मक विचार ही हमारे अंदर आते हैं, नकारात्मकता की कोई जगह नहीं रहती है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। तुलसी के पत्ते भी बहुत गुणकारी होते हैं। तुलसी के पत्तों का उपयोग हम बच्चों के खांसी जुकाम को सही करने के लिए भी करते हैं और तुलसी के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पढ़ने की प्राप्ति होती है। विशेष पर कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस मास में यदि तुलसी के नीचे अगर आप नियमित रूप से घी या तेल का दीपक जलते हैं
तो व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के पास जलाए गए दीपक की ज्योति से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। वह चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है। सकारात्मक बातें ही व्यक्ति के मन में आती है। घर का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। विज्ञान के अनुसार तुलसी के पौधे से निकलने वाली ऑक्सीजन और जो औषधीय गुण होते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। वातावरण को शुद्ध व रोग मुक्त बनाते हैं। यह केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति को बनाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चलती आ रही है। हमारे प्राचीन मुनियों व संतों ने भी कहा है कि तुलसी के नीचे दिया जलाने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके दिनों दिन तरक्की होती है और उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। उसे धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। वह बीमार नहीं होता है। घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। मां लक्ष्मी भी उसे प्रसन्न रहती है और उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले उपाय के साथ। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए क्योंकि यह मौका आपके पूरे 144 वर्ष बाद मिलने जा रहा है। ऐसा संयोग बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, इसलिए आप यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।